प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघ पूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गोरे सांवले चरणारविंद, इन्हीं श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। साधक चिंतन तो करने की चेष्टा करता है, पर उसकी आसक्ति शरीर और शरीर संबंधी विषय भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार सुहृद जन आदि आसक्ति यहां किए रहता है। साधना की परिपक्व अवस्था का स्वरूप है, जैसे अज्ञानी जीव अपने प्राणों से प्यार करता है, इससे कई गुना बढ़ करके प्यार श्री श्यामा श्याम के चरणों में हो जाए। इस साधना की उपासना की परिपक्व अवस्था है। अन्य संबंधों का दृढ़ता पूर्वक त्याग करते हुए, दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि ये अंतःकरण का विषय है। बाहर से हम भले त्याग किए हुए हैं, पर अंतर से राग है तो उनकी स्मृति हमारे हृदय में रहती है, चाहे वो भोग हो, चाहे देह संबंधी जन हो। जब उनकी स्मृति तो अखंड स्मृति कहाँ हुई? अव्यावृत भजनात् कैसे हमारे हृदय में होगा? तन्मयाः, ये कैसे स्थिति आएगी? तन्मयाः तो तभी हो सकते हैं जब अन्य स्मृतियों का लय हो जाए। एकमात्र श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम या उनके प्रेमी रसिक महाभागवत जनों का निरंतर सेवन, उनकी आज्ञा का पालन, तो ये महाप्रेम रस आपके हृदय में अवतरित हो जाएगा। श्री प्रियालाल की कृपा कटाक्ष का आप भाजन बन जाएंगे। आपको वो महासुख मिलेगा जिसकी आकांक्षा भगवान महादेव, ब्रह्मा जी और भी बड़े बड़े महापुरुष करते रहते हैं। चलते हैं ऐसे महारस लीला विहार करने वाले प्राणाधार श्री श्यामा श्याम की रसमयी लीला का एकाग्रता पूर्वक श्रवण मनन करते हैं। वृषभानु महल में सहज ही मंद मुस्कान से युक्त चंचल चपल अनियारे नेत्रों वाली प्रेम रसरावी श्री युगल सुकुमार चरणों से
सहज में ही नूपुरों की ध्वनि करती हुई विचरण करने वाली हमारी स्वामिनी जो आज उदास हैं, विकल हैं, और यहां तक कि नेत्रों में जो सहज प्रेम, सहज चंचलता, सहज लज्जा भरी रहती थी, आज उन नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। बड़े बड़े नेत्रों से मोतियों जैसे अश्रु टपक रहे हैं। ना तो कुछ खाना अच्छा लगता है, ना बोलना अच्छा लगता है, ना खेलना अच्छा लगता है, ना श्रृंगार धारण अच्छा लगता है। जब समस्त सहचरियों ने ये देखा तो असहनीय हो गया, क्योंकि स्वामिनी जी की मंद मुस्कान रूपी सूर्य से ही ये सहचरी रूपी कमल हल समय विकसित रहते हैं। आज स्वामिनी उदास हैं, आज स्वामिनी विकल हैं, कारण किसी को पता नहीं। श्री ललिताजू, श्री विशाखाजू, श्री चंपकलताजू, श्री चित्राजू, श्री तुंग विद्याजू, श्री इंद्रलेखाजू, श्री रंग देवीजू, ये अष्ट समर्थ प्रधान सहचरियां हैं। इनके आदेश का प्रभु भी पालन करते हैं, आदेश का। इनकी आज्ञा पाने के लिए अखिल लोक चूड़ामणि श्री लालजू महाराज, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो करबद्ध चरणों की तरफ देखते रहते हैं। ऐसी सामर्थ्यशाली ये प्रियाजू की सहचरियां हैं। और सब सहचरियों को अन्य सेवाओं में रत करके एकांत देश में श्री ललिताजू ने श्री लाडलीजू से कहा, जिनके समीप वो सातों प्रधान सहचरियां विराजमान हैं, बहुत हो गया स्वामिनी जी, आप क्या छुपा रही हैं? क्या बात है? कौन सी ऐसी बात है जो आपकी ये दशा कर दी? लाडली जो आपको बताना पड़ेगा, क्या है? लाडली जो अपने श्री चरणों से भूमि को कुरोद रही हैं, नेत्रों से अशुभ प्रवाह हो रहा है, रोमांच हो रहा है, प्रेम की विकलता स्पष्ट प्रतीत हो रही है। श्री स्वामिनी जी ने जब कुछ बोलने की चेष्टा की तो प्रेम विवस्था में फिर कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर ललिताजू ने कहा, स्वामिनी जी हमसे क्या दुराव, हम तो आपकी प्रत्येक चेष्टा, आपकी प्रत्येक वृत्ति का अनुमोदन करने वाली है। क्या दुराव स्वामिनी जी, आप तो हमारी प्राणों की नाथ है। आप कृपा करके, साहस करके आप बताइए। निश्चित निश्चित आपके बताते ही आप जिस विरह से, जिस दुख से व्याकुल है, तुरंत उसका निवारण होगा। सच्ची मानिए ये सखियां बहुत सामर्थ्यशाली हैं। मतलब आपको कैसे शब्दों में कहें, प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर सामर्थ्यशाली हैं। क्योंकि प्रिया के प्रेम में लाल विकल है और लाल के प्रेम में प्रिया विकल है। सोचो, ऐसे दो महाप्रेम सिंधुओं को अपने हृदय में धारण करके विकल नहीं होती, क्योंकि सेवा की चतुरता, सेवा की प्रवीणता, युगल सुख पहुंचाने के उल्लास में मगन रहकर उस महाप्रेम को सहती है। महामोद आनंद में हर समय छकी रहती है। कैसे बतावे इनकी सामर्थ्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य तो जब समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी बिहारी जी महाराज इनके चरणों की वंदना करते हैं, इन सखियों की, तो बात ही सब फीकी हो गई। और जहां जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि सदैव वंदना करते रहते हैं, वो प्रभु जिनसे ललिता विशाखादि हित सजनी आदि सखियों के चरण वंदना करके उनकी आज्ञा पाने के लिए करबद्ध विनम्र खड़े रहते हैं, अखिल लोक साहिबी का विस्मरण करके
इन सखियों की महिमा का क्या वर्णन करें। श्री लाडली जी ने ललिता जी से कहा कि ललिता, एक दिन की बात है कि जब आप सब हमें उत्साहित करके संकेतवट प्रेम सरोवर में खेलने के लिए ले गई, तो वहां छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए जब हम छुपने के लिए गई तो अचानक सघन कुंज की एक सघन लता के नीचे सांवल बरन पीत उपरैना बड़े आह सलोने नैना। वो सांवरे सलोने कुंवर जिनके विशाल नेत्र हैं, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके विशाल भाल पर मोर मुकुट विराजमान है, जिनके अधरों से अरुणिमा छलक रही है, सहज में मंद मुस्कान है, नासा में बड़ा ही सुंदर मोती विराजमान है, सुंदर कंचन और मोती की दुलरी और कंठहार धारण किए हुए, मुख पर कपोलों पर कैसी सुंदर चमक है। ऐसा लगता है कि नेह टपक रहा है, प्रेम टपक रहा है लालजू के मुखार बिंद से। जे ही मेरी पहली दृष्टि उन पर पड़ी तो मेरी तरफ ही देख रहे थे। बस मेरी दृष्टि और उनकी दृष्टि मिलना हुआ कि सखी वो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। उस समय मेरा मन उनके समीप चला गया। मैं बेसुध होकर देखती रही, पर मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं उन्हें उठाऊं, उनकी मूर्छा भंग करूं। लाज के कारण ऐसा नहीं कर पाई। बस वही चितवन और वही बात हमें खाए जा रही। क्या लाज! वो हमें देखते ही मूर्छित हो गए और मैं उन्हें संभाला नहीं। उनकी वो बंक चितवन, उनकी वो प्रेम विवश मूर्छा, बस मेरे हृदय में वही रूप छाया हुआ है। मेरा हृदय विकल हो रहा है। सखी, आज तक कभी कोई सूचना ही नहीं मिली कि उनका हुआ क्या। इतना कहकर श्री लाडली जू प्रगट में रो पड़ी। प्रेम मूर्ति है, फपक के रो पड़ी। अभी तक सूचना नहीं मिली कि उन कुंवर जू का क्या हुआ। प्रेम सुरती पिय की हिये, तेही छिन कर की आई। मुख निसरत नहीं बैन कछु, रही कुंवरी सिर नाई। प्रेम सुरती पिय की तेई छिन करगी आय। मुख निसरत नहीं बैन कछु, रही कुंवरी सिर नाई। ये गति देखत सखी भुलानी, भरियाए दो लोए नुपानी। ये गति देखत सखी भुलानी, भरियाए दो लोए नुपानी। पुनि धर धीर विचारन लागी, नवल कुमारी के हित अनुरागी। पुनि धर धीर विचारन लागी, नवल कुमारी के हित अनुरागी। करो जतन नंद लाल हिलाओ, प्रिय
प्यारी में रंग बढ़ाऊं। करो जतन नंद लाल हिलाओ, प्रिय प्यारे में रंग बढ़ाओ। यहाँ मिलही दो रस बाढ़े भारी, विरह वृथा विचते हो न्यारी। मिलही दो रस बाढ़े भारी, विरह वृथा विचते हो न्यारी। सहचरी मन आनंद भयो, सुनत वचन अतिसार। प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। सहचरी मन आनंद भयो, सुनत वचन अतिसार। प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। श्री लाडली जी जब वर्णन कर रही थी कुंवर जी की रूप माधुरी का, तो ललिता जी समझ गई कि जो हम चाहती थी वो हो गया, प्यारे जी ही हैं। बस प्यारी जी इतना कह करके ग्रीवा नीचे की, अश्रुबिंदु टपक रहे हैं। श्री ललिता जी के भी नेत्रों में अश्रु आ गए। कितना प्यारी जू प्यारे जू परस्पर प्रेम करते हैं। विचार किया कि अब नवल किशोर जू का एकांतिक मिलन निश्चित करवाऊंगी। बस ऐसे ही ये सखियां विचार कर ले कि नवल किशोर जू से तुझे निश्चित मिला दूंगी तो पक्का मिल जाएंगे। इसीलिए रसिक महापुरुषों ने कहा है, ना पाई है बिनु स्वामी यह केली, विपिन बसत बैराग्य जुत जीव लरिकाई खेली। बिना ये सहचरी स्वरूपा स्वामी जी जो अवतरित हुए, हितजू अवतरित हुए, विशाखा सहचरी के अवतार हरिराम व्यास जी, इन सहचरियों की कृपा के बिना कोई सोचे हम ज्ञान वैराग्य तपस्या साधना के द्वारा जहां नवल किशोर जो नवीन किसले दल में विहार कर रहे, वहां हम पहुंच जाए, असंभव। सहचरी ने निश्चय किया प्रिया प्रीतम का मिलन कराऊंगी। अब वही यत्न करूंगी जिससे नंदलाल और वृषभानुनंदिनी प्यारी जी और प्यारे जी का मिलन हो और परस्पर प्रेम रंग बढ़े। दोनों के हृदय में अब विरह व्यथा हम नहीं रहने देंगी, ऐसा निश्चय किया। और सहचरी के हृदय में अपार आनंद फूलन हुई, क्योंकि यही सखियों का सुख है। प्रिया प्रीतम का सुख ही सखियों का सुख है। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। निश्चय किया प्रिया प्रीतम का मिलन कराऊंगी। बस इसी बात में अपार आनंद में मगन हो गई। प्यारी जी से इशारा किया कि आप धैर्य धारण करो। प्रधान सखी श्री ललिता जी नंदगाम की ओर चली। नंदगाम ते ही छीन आई, मनमोहन को सैन जलाई। नंदगाम ते ही छीन आई, मनमोहन को सैन जनाए। सैन बूझी लालन उठी आए, ललिता देखी
कछुक मुस्काए। सैन बूझ लालन उठ आए, ललिता देखी कछुक मुस्काए। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। तब मोहन मन की सब कही, जो जो पाछे ही गति भई। की सब करे, जो जो पास गति भई। हाँ ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सीमा देखी। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सेवा देखी। श्री ललिता जू प्यारी जू और प्यारे जू के मिलन की उमंग में कि मैं निश्चित श्री लाल बिहारी और बिहारिन जू को मिलाऊंगी, इस उमंग में नंदगांव आए। अवसर देखती रही। लालजू जब एकांत में दिखाई दिए तो नेत्र में नेत्र मिले, इशारा किया कि कुंजों में आओ। महाराज, आपकी जो व्याकुलता है, आपकी जो विरह व्यथा है, अब उसके दूर होने का समय आ गया है। ओहो, जैसे प्राण जाती हुई मछली को अमृत जल मिल जाए, क्योंकि ये वही सखी है जिसने राधा रूप की आसक्ति लालजू के हृदय में डाली थी। देखते ही पहचान गए, एकदम प्राण आ गए मानो। एकांत में गए, पहले तो सखी के उस चरणों में नेत्रों से वंदना की। सखी ने कहा, लालन, जब हम पहली बार आपसे मिलने आई थी, आप बहुत स्वस्थ और प्रसन्न थे। चतुर शिरोमणि सहचरी है, देखना चाहती है कि प्रीतम के हृदय में हमारी प्यारी जू के प्रति कैसी आसक्ति है, वो कैसे वचनों से उसे प्रकट करते हैं। लालजू से कहा, महाराज, ये आपका श्रीअंग कृश हो रहा है, आप उदास और व्याकुल नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? लालजू ने कहा कि आपने बताया था ना कि कभी कभी किशोरी जू संकेतवत प्रेम सरोवर में खेलने आती हैं। बस मैं उसी दिन से उनके दर्शन के लिए वहीं जाके छुप के बैठ जाता। एक दिन वो किशोरी जू अपनी सखियों के साथ आई। जैसा तुमने रूप वर्णन किया था, उससे बहुत बढ़कर रूप था। रूप की सीमा है, देखो माई, सुंदरता की सीमा, मनोरूप की सीमा पेखी। जब से हमने उन किशोरी जू को देखा, बस अब हम कैसे तुम्हें बताएं ललिता, कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र हुए रहिए। कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र हुए रहिए। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित चुराई। कहो अंग अंग निकाले, छिनक माही लियो चित चुराई। मनो मोहनी और ठगोरी,
सोरता कछुक बुराई लाज भरी अखियाँ ने मुस्काई नव किशोरता कछुक बुराई लाज भरी अखियाँ मुस्काई रूप ही कहत विवश भयो प्यारो प्रेम नीर नैननी ते ढारो रूप ही कहत विवश भयो प्यारो प्रेम नीर नैननी ते ढारो नख सिखते अति सोहनी नाहिन कछु समतू रूप लता लागे मनो चितवनी मुसिकन नख सिखते अति सोहनी नाहिन कछु समतु रूप लता लागे मनो चितवनी मुसिकन श्री लालजू ने कहा कि हे सखी, श्री किशोरी जी के श्रीमुख से जो आकर्षण प्रकट होता है, जो छवि की तरंगे, जो लावण्य, जो आकर्षण एक क्षण में हमारे चित्त को चुरा लिया। बस हम चित्रवत होकर के उस रूप को केवल देखते रहे। कैसे कहूं श्री अंगों की वो सुंदरता, कैसे कहूं श्री अंगों की सुधारता, कैसे कहूं श्री अंगों का वो लावण्य, वो छवि अवर्णनीय है। बस उनके दर्शन मात्र से मेरा हृदय उसी क्षण उनके समीप चला गया। रूप क्या है? ओहो, मानो तीनों लोकों की मोहिनी एक जगह एकत्रित कर दी गई हो, तो उनके श्री के कहीं भी श्रीअंग में दृष्टि जाए, बस चित्त को चुरा लिया। कोई भी श्रीअंग, लालजू कह रहे हैं, मानो प्रत्येक अंग में मोहिनी शक्ति विराजमान है। मोहिनी जू के हमारे चित्त को चुरा लिया, हमारे हृदय को अधीन कर लिया। कैसी वो किशोर अवस्था, कैसी वो सुकुमारता श्रीअंगों की, कैसी छवि माधुरी, कैसी वो बड़े बड़े नेत्र, कैसी उन नेत्रों में सरसता, कैसी नेत्रों में मादकता, कैसी नेत्रों की बंक चितवन। बस देखते बनता है सखी, कहते में नहीं आ रहा। रूप का वर्णन करते करते लालजी जू के रूप का प्रभाव छाया तो लालजू के श्रीअंगों में कंप होने लगा, अशुभ प्रवाह होने लगा। धीरे धीरे उनके श्रीमुख से स्वाभाविक निकलने लगा, प्रिया प्रिया प्रिया, राधा राधा राधा। फिर सावधान हुए, नख से सिक तक सोहिनी मनमोहिनी श्री प्रियाजू के रूप में डूबे हुए श्री लालजू अब रहा नहीं गया, ललिताजू के चरण पकड़ लिए और कहा, अब तो जतन करो वरनारी, मिले मोही वृषभानु दुलारी। अब तो जतन करो वरनारी, मिले मोही वृषभानु दुलारी। हाथ की छवि उर नैनन छाई, अटपटी भांति
चटपटी लाई। जिनकी छवि नैनन छाई, अटपटी भांति चटपटी लाई। तेई छवि पावक प्रीति जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। छवि पावक प्रीति जरावे, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे। मैं तो ये जानी सखी कि तू न तो ही समान, यह गुण तेरो मानी हो, जब लगी घट में प्राण। मैं तो ये जानी सखी, हिरोना तो ही समान, यह गुण तेरो माही हो, जब लगी घट में प्राण। श्री लालजू महाराज श्री ललिताजू के श्री चरणों में ऐसे कर कमल रख कर कह रहे हैं, सखी अब मेरे प्राणों को तू ही बचा सकती है, अब नहीं रहा जा रहा, मुझे किशोरीजू से मिला दो, मुझे प्रियाजू से मिला दो। देखिए समझिए, प्रीतम धनी है, प्यारी जो धन है, पर इस धन की प्राप्ति की चाबी सखी है। महाराज भी चरणों में कर कमल पधरा करके श्री ललिता जी के चरणों में कर कमल पधरा कर याचना करते हैं कि सखी अब अगर मेरे प्राणों को तू बचाना चाहती तो लाडली जी से मिलवा दीजिए। बस यही एक उपाय है हमारी निकुंज बिहारिणी श्री श्यामा जी के मिलवे के, और साधन यहां नहीं, और बल यहां काम नहीं करता, यहां एक ही बल काम करता है, प्यारी जू की प्राण प्यारी सखियों की चरण रज और उनकी कृपा कोर। प्यारी जू की कृपा कोर तक पहुंचने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। श्री ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन रस के लिए वर्णन करते हैं कि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाहिए सोए। सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजे ही बन्यो बनाओ। एकमात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्यारी जू के वृंदावन का वास और प्यारी जू की चरण सेविका सहचरी स्वरूप किंकिरी स्वरूप की प्राप्ति, आठों पहर नवनिवृत्त निकुंज में महारस विलसन करने वाली जोरी की समीपता केवल सखियों की कृपा से। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। लाडली लाल कैसे उससे प्यार करते हैं, एक तरफ लाडली जू भुजा पधराती है और एक तरफ लालजू, और बीच में ठसक में हरिवंश कृपा पात्र, सहचरियों का कृपा पात्र रसिक सहचरी रूप धारण करके इस महासुख का अनुभव करता है। श्री लालजू महाराज प्यारी जू की प्राण प्यारी सखी श्री ललिता जू के श्री चरणों में कर कमल पधरा कर विनय करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा मेरी दशा। श्री लालजू कह रहे हैं, जिस दिन से वो रूप मेरे नेत्रों में मेरे हृदय में समाया, अटपटी चटपटी पैदा कर दी मिलन की। बड़ी अटपटी है ये चाह मिलन की। मेरा हृदय हर समय जलता रहता है। प्रिया प्रेम की आग से अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मुझे लाडली जी से मिला दीजिए, चतुर सोई जो प्रिया मिलावे।
तेरी छवि पावक प्रीति जरावे। प्यारी जू के रूप का हमारे हृदय में जो प्रभाव और उस प्रभाव से जो विरह प्रकट हुआ है, मिलन की आशा, वो हृदय को जलाए दे रही है। हे प्राण प्रिय ललिते, मुझे प्यारी जू से मिला दो। इस समय वही हमारा बहुत प्रिय और चतुर और सुजान होगा जो हमारी लाडली जू से हमें मिला दे। सखी, पक्का मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा और कोई लाडली जू से नहीं मिला सकता, और जीवन भर ये बात हम ध्यान रखेंगे। लालजू कह रहे, जीवन भर ये ग्रीवा झुकी रहेगी तुम्हारे चरणों के सामने। ऐसा नहीं कि हम स्वार्थी हैं, प्रिया मिलन के लिए चरण पकड़ लिए और जब प्रिया मिल गई तो फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं, जीवन भर इस एहसान से हम दबे रहेंगे। जीवन भर अखिल लोक चूड़ामणि लालजू कह रहे, तुम्हारे सामने नेत्र हमारे झुके रहेंगे, एहसान मानेंगे। मुझे प्रियाजू से मिला दीजिए। ललिताजू श्री लालजू के हृदय में जो प्रिया प्रेम है उसका पान कर रहे, इसलिए वो बोली नहीं अभी। लालजू फिर विनय कर रहे हैं, जा दिन ते मोहि दई दिखाई, चकित चित कछुवे न सुहाई। जा दिन ते मोहि दई दिखाई, चकित चित कछुवे न सुहाई। अब लगी तो दिन बीताए ऐसे, अब धो प्राण रहेंगे कैसे। अब लगी तो दिन बीते ऐसे, अब तो प्राण रहेंगे कैसे। बहवर आई सहचरी, सुनत लाल की बात। प्रेम दुगुन को समुझी मन, रीझी रीझी बलि जा। सुनत लाल की बात, प्रेम दूरी को समूझी मन, रीझी रीझी बलि जा। ललिताजू तो लालजू के हृदय में जो प्रिया प्रेम है उसका रसास्वादन करती हुई डूबी हुई है, कुछ नहीं बोली। लालजू ने कहा, ललिताजू, जिस दिन से हमने प्रियाजू के दर्शन किए उस दिन से हमारे चित्त को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है, बस केवल दर्शन की आस से ही मेरे प्राण रुके हुए हैं। लेकिन अगर अब आप नहीं मिलाएंगी तो हम नहीं कह सकते कि रुके रहेंगे कि नहीं। कृपा करो। लालजू के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, मुख से दैन्य भरे वचन हैं और कर कमल ललिताजू के श्री चरण कमल में है। श्री ललिताजू की भी आंखों में अश्रु आ गए। प्यारे जू के हृदय में ऐसा प्रिया प्रेम देख करके बलिहारी जाती हैं युगल प्रेम पर, क्योंकि प्रियाजू का प्रेम देखा, लालजू का प्रेम देखा। अब ललिताजू श्री लालजू से कहती है, ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलूं तुम्हें आज नवबाला। ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलूं आज नवबाला। इतनी सुनत सरस हुए आए, बिछुरे प्राण फेरी मनो पाए। इतनी सुनत सरस में आए,
मान फेरी मन पाए। सुनत वचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धरो जाई। सुनत बचन आनंद न समाई, पग ललिता के सिर धर जाए। रसिक शिरोमणि रसिक पिया, जानत रस की रीति, प्रभु तारा की दूर के भय दीन बस प्रीति। रसिक शिरोमणि रसिक पिया, जानत रस की रीति, प्रभु तारा की दूर के भय दीन बस प्रीति। ललिता जी बलिहारी जा रही, लालजू की बार बार बलिहारी, हमारी प्रियाजू से इतना प्यार करते हो। ताली पे ऐसे ताली दी और कहा लालन निश्चिंत हो जाओ, आज ही प्रियाजू से मिलाऊंगी। जीव ही ललिताजू ने कहा आज ही मिलाऊं तुम्हें, आज नौ बाला, आज ही लाडली जू के दर्शन करा दूंगी। इतनी सुनते ही मानो प्राण निकलते हुए को पुनः प्राण प्राप्त हो जाए। नवीन चेतना, संपूर्ण श्रीअंगों में आनंद की उलसन अब नहीं रह गया। अब मोर मुकुट मंडित भाल श्री ललिताजू के चरणों में रख दिया श्री लालजू ने। देखो ये रसिक शिरोमणि हैं, प्रेम की रीति को यही जानते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। कैसे कोई इनकी महिमा का वर्णन करे, वेद भी नेति नेति कह के हार गए। बड़े बड़े महापुरुष जन, ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी विज्ञानी प्रेमी महाभागवत इनका यश वर्णन करते ही रहते हैं। जय श्रीहित हरिवंश, प्रताप, रूप, गुण, वय, बल, श्याम उजागर। कैसी प्रीति की रीति को जानने वाले श्री लालजू हैं। अखिल लोकों की साहिबी का विस्मरण करके ललिताजू के श्री चरणों में मोर मुकुट मंडित भाल पधरा रहे हैं, अर्थात श्री चरणों में माथा रख दिया। सखी मोहन सो जब बदिलई, तब भीतर जसोदा पे गई। सखी मोहन सो जब बदलई, तब भीतर जसोदा पे गई। पकड़ चरण बैठी ढिंग जाई, घरीक पाछे बात चलाई। पकड़ चरण बैठी ढिंग जाई, घरी बात चलाई। कीरत जू पाई लागिन पहिया, कुंवर तन पठई मैया। कीरत जो पाई लागन कहिया, कुंवर न्योतन पठई मैया। पुनि मन में कछुआई विचारी, देखो चाहत कुंवर बिहारी। पुनि मन में कछुआई विचारी, देखो चाहत कुंवर बिहारी। भूल
भूषण बसन बनाई सवेरे, अब ही संग देहु तुम मेरे। भूषण बसन बनाई सवेरे, अब ही संग देहु तुम मेरे। मुदित मारी अति चावसो, भूषण बसन सुरा, नवल लाल अति बानिके, दयो सहचरी संग। मुदित मारी अति चावसो, भूषण बसन सुरा, नवल लाल दीवानिके, दयो सहचरी संग। रसिक शिरोमणि श्री लालजू को अपार आनंद हुआ जब श्री ललिताजू ने बद दिया, अर्थात ललिताजू ने वचन दे दिया कि आज ही तुम्हें प्रियाजू से मिलाऊंगी। अपार आनंद है। लालजू से कहा तुम यहीं ठहरो। महल के अंदर गए और श्री यशोदा मैया के दोनों चरण स्पर्श कर रहे और फिर बैठ गए। यशोदा मैया ने पूछा कैसी हो ललिता, और बाबा वृषभानु जी, कीर्ति जी और उनकी कुमारी श्री लाडली जू सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। कीर्ति मैया ने भी आपके पाए लागन कहा है और निमंत्रण दिया है आपके लाला को। उनके मन में कुछ है। श्री ललिता चतुर सुजान सखी है, उनके मन में कुछ विचार है। क्या विचार है? वो देखना चाहती हैं बिहारी जी को। अब ये देखना कोई ऐसा वैसा देखना नहीं है, लाडली जू के लिए देखना है। मैया के हृदय में पुलकन हुई, मतलब लाला के ब्याह की बात हो सकती है। मतलब लाडली जू के लिए हमारे लाला को वर रूप से मैया कीर्ति मैया हमें लगता है देखना चाहती है। ललिता जू ने कहा बस देरी मत कीजिए, सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दीजिए और अभी हम संग लेके जाती हैं। मैया लालजू का श्रृंगार करती हैं और आनंद में मगन होकर के श्री ललिता जू के साथ कर देती है। ललिता जू अपार आनंद में एक एक कदम बरसाने की तरफ बढ़ा रही, तो उनसे ज्यादा आनंद में डूबे हुए महाराज हैं, क्योंकि प्यारी जू का साक्षात्कार होगा। अति आनंद बढ़ो मन माहे, बैठे जाई निकुंजन छाए। अति आनंद बड़ो मनवाए, बैठे जाए निकुंजन छाए। हास चरितव मन करति विचारा, सोच नदी कहाँ बढ़ी अपारा। सहचरितव मन करत विचारा, सोच नदी कहाँ बड़ी अपारा। अब की विधि बरसाने जाइए, जो नालक सोई जू बनइए। अब की विधि बरसाने जाइए, जो नालक सोई जू बनइए। लालजू के हृदय में अपार आनंद है। श्री ललिताजू वस्त्राभूषण से श्रृंगारित श्री लालजू को ले गई और जब बरसाने से चली थी ना लालजू को मिलाने की भावना से, तो पहले ही
पहले ही विचार पक्का कर लिया था कैसे मिलाना है। तो उस निकुंज के एकांतिक लता भवन में चुपचाप लाके पूरी की पूरी पोशाक सहचरी की वह पहले छुपा गई थी। बड़ी चतुर सुजान है। देखो मैया से कैसे बहाने से लालजू को साथ लिया। लालजू ने कहा बैठी क्यों हो निकुंज में, चलो ना प्रिया जी से मिलने। बोले महाराज आप विचार करो, जहां लाडली जू विराजमान है कितने पहरे हैं। पहले ही द्वार पर बहुत बुजुर्ग जन जो बरसाने के हैं वो सब बैठक है, वहीं बाबा बैठते हैं वृषभानु जी, हम तुमको कैसे लेके जा सकते हैं ना इस रूप। बोले आपने कहा था कि आज ही मिलाएंगी और आप कह रहे, बोले विचार कर रही ना, हम विधान बनाएंगे कि आपको कैसे ले जाना है बड़ी कठिन जगह। श्री ललिता जी कह रहे गुरुजन भीर भाई सबके प्राण वह सुकुमारी। गुरुजन भीर ताति भाई सबके प्राण वह सुकुमारी। फनी मनी जो लिए रहे सवारी जीवत है सब ताई निहारी। मन मन जो लिए रहे सवारी जीवत है सब ताई निहारी। ऐसे चलना नहीं हो सकता महाराज आपका बरसाने में। प्रथम द्वार पर ही बैठक है और संपूर्ण बरसाने के वयोवृद्ध ब्रजवासी जन बाबा के समीप विराजमान होकर कोई न कोई भगवत चर्चा होती रहती है। बाबा की और संपूर्ण ब्रजवासियों की लाडली जो प्राण प्यारी हैं। जैसे मणिधर सर्प हर समय मणि की संभाल और उसी का चिंतन करता रहता है, ऐसे वृषभानु बाबा और सब बरसाने के ब्रजवासी जन लाडली जी को प्यार करते हैं। ऐसा थोड़ी महाराज कि आप मोर मुकुट धारण के ठसक से आप अंदर प्रवेश पा जाएं। इतना कह के ललिता जी चुप हो गई। अब तो लालजू को निराशा हो गई कि जिसने हमें वादा के दिया वही हमें ऐसा बोल रहे। लालजू तो विकल हो गए। अश्रु प्रवाह पुनः प्रारंभ हो गया। ऐसी कठिन ठोर सुनी प्यारे तेरी ठाला नैन तिहारे। ऐसी कठिन ठोर सुनि प्यारे देखा लागे नैन तिहारे। सुनत सखी की बानी मानी प्यासो मांगे पानी पानी। सुनत सखी की बानी मानी प्यासो मांगे पानी पानी। सब विधि मोहि भरोसो तेरो पूरण करो मनोरथ मेरो। सब विधि मोहि भरोसो तेरो पूरन करो मनोरथ मेरो। एक बार कैसे हूँ दिखावो तो ललिता मोहि जियो जीवाओ। एक बार कैसे हूँ दिखाओ तो ललिता मोहि जियो जीवाओ। बहुत ऊंची ठोर पे नेत्र लड़े हैं महाराज आपके।
श्री ललिता जी ने कहा बहुत ऊंची ठोर पे नेत्र लड़े हैं, बड़ी कठिन जगह है, सहज में प्रवेश नहीं है। अब तो जैसे बहुत समय का प्यासा केवल पानी ही पानी मांगे, ऐसे श्री लालजू महाराज हा प्रिया विकल हो गए। फिर कहा ललिता जी सब प्रकार से हम आपकी शरण में हैं, आपके भरोसे हैं, दृढ़ विश्वास है। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि पूर्ण मनोरथ करने वाली सिर्फ आप ही हो हमारे। समस्त चर अचर के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री लालजू महाराज श्री ललिता जी से कहते हैं कि सब विधि में आपकी शरण में हो, हमें पूरा भरोसा है कि आप ही हमारा मनोरथ पूर्ण कर सकती हो। एक बार एक झलक दिखा दो केवल प्यारी जी की। श्री ललिता जी से श्री लालजू कह रहे एक बार मुझे किसी भी तरह से लाडली जी का एक बार दर्शन करा दो। ललिता जी मेरे प्राण निकल रहे हैं, अगर जिलाना चाहती हो तो बस एक ही उपाय है, एक बार लाडली जी के दर्शन करा दो। और यही दर्शन करने की पद्धति भी है। बिना इष्ट अनुराग में डूबे हुए अनुरागी जनों के आराध्य देव का साक्षात्कार नहीं होता, और बिना इष्ट मिलन की विशेष तड़पन के अनुरागी जनों की वो कृपा दृष्टि नहीं होती जिससे प्यारी जी और प्यारे जी का मिलन होता है। देखो महान अनुरागी गोपीजन रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा और संपूर्ण अनुराग की मूर्तिमान लताओं से खगमृग पशु पंछी से वृंदावन की भूमि से विनय करती है, उनका पता पूछती है। रस सिंधु श्री लालजू महाराज श्री ललिता जी के चरणों की वंदना करते हैं। मैं सब विधि से तुम्हारी शरण में हूं, एकमात्र भरोसा है कि हे ललिते आप ही हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सकती हो। ललिता जी से कहा कि आपको पता है मेरे प्राण यहां नहीं है, यहां है, बिल्कुल नासाग्र आ गए हैं, ना कह दिया तो बस निकल जाएंगे। नासा अग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल करी कछु बेगी उपाई। नासाग्र प्राण रहे आई, बुद्धि बल करी कछु बेगी उपाय। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। ऐसे वचन सुनत गहवरी, सहचरी सोच कूप में परी। धीरज धरहु जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहि अधिक दुख भारी। धीरज धरहु जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहि अधिक दुख भारी। वचन करो तुम सो दे तारी, मिलूंगी बलि प्राण प्यारी। भजन करो तुम सो दे तारी, मिलोगी बलि प्राण प्यारी। माता जी के लोक वेद की लाज, देहो प्राण तिहारे काज। हरि के लोग वेद की लाज, देहो प्राण तिहारे काज। नैन भरे धीरज धरे, मन में थापी विचारी। पलटी वेश ले जाइए, जहाँ कुंवरी सुकुमारी। नैन
शेष चर्चा, इसकी व्याख्या और आगे जो आगे की चर्चा है वो प्रिया प्रीतम के महान रसमय मिलन की है। श्री ललिता जो निश्चय करती हैं कि अब लालन को लालन रूप में नहीं, अब लाली रूप में ले चलेंगे, सहचरी रूप में ले चलेंगी, दुल्हन रूप में ले चलेंगी, तो बात पकड़ में भी नहीं आएगी और प्रिया प्रीतम कम। बड़ी रसमयी चर्चा है, सो आगे होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम, जय जोड़ी अभी चल अभिराम। यह जोड़ी अभी चल अभिराम। जय जोड़ी अभी चल अभिराम। हृदय अभिराज हो आठोया, प्यारे हृदय विराज ठोया। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री परिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम